आइए अब जानते हैं विपश्यना साधना के दौरान भंग अवस्था के बारे में। सुखद संवेदनाओं के प्रति आसक्ति साधक के लिए सबसे बड़ा बंधन है। चित्त का नैसर्गिक स्वभाव सुखद संवेदनाओं की आसक्ति तथा दुखद संवेदनाओं के प्रति द्वेष ही होता है। मन का झुकाव इसी प्रकार होता है और यही दुख का मूल कारण है। साधना का अभ्यास इसी दुख मुक्ति के लिए है। विपश्यना शिविर के दौरान या इसके पश्चात पूज्य गुरुजी साधकों को संवेदनाओं को जैसी है वैसी ही स्वीकार करने के लिए कहते हैं। संवेदना कैसी भी हो, आपको केवल तटस्थ भाव से उसका निरीक्षण करना है। यह भूलकर अनेक साधक कुछ विशेष संवेदनाओं की खोज शुरू कर देते हैं। जो संवेदना वास्तव में हो रही है उससे द्वेष कर जैसी संवेदना वे चाहते हैं उसकी खोज में लग जाते हैं। यही तृष्णा है। 10 दिवसीय शिविर के 90वें दिन की सुबह ही सामूहिक साधना के पश्चात दी हुई लंबी सूचनाओं के अंत में पहली बार भंग के बारे में बताते हैं। उन सूचनाओं को खूब ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। भंग यानी आपका शरीर पूर्णतः खुल गया है। सारे शरीर में सुखद ही सुखद संवेदनाएं महसूस हो रही है। ऐसा होने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, यह सहज ही अपने आप होता है। लेकिन भंग शब्द में ऐसी गूंज कुछ खनक है जिसके कारण साधकों के मन में सुप्त तृष्णा जागृत होती है। भंग के कुछ विशेष अनुभव है ऐसा साधक समझने लगता है। उसका कारण भंग शब्द की टंकार है। साधक के मन में यह विचार आने ही लगता है, वह यह कुछ विशेष अनुभव है, मुझे इसका अनुभव होना चाहिए, मुझे भंग चाहिए ही। ओह, आपको वह चाहिए परंतु वह तो नहीं है, फिर भी आपको चाहिए। यह एक बड़ी गंभीर समस्या आपने अपने सामने खड़ी कर ली। जिस क्षण आपके चित्त में भंग के लिए तृष्णा निर्माण हो गई, उसी क्षण से आपने धर्म के विपरीत दिशा में दौड़ लगाना शुरू कर लिया। भंग क्या है, इसे ठीक से समझ लेना आवश्यक है। साधना करते समय प्राकृतिक रूप से आने वाली वह एक इंद्रिय गोचर स्थिति है। साधना करते हुए समय समय पर शरीर में होने वाली सभी संवेदनाएं हमारे चित्त पर भूतकाल में हुए संस्कारों की छाप को दर्शाती है। शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अन्य कारणों में आप द्वारा किया हुआ भोजन, आसपास का वातावरण, ऋतु और उस क्षण आपके मन में आए हुए विचार आदि होते हैं। शरीर पर होने वाली संवेदनाएं आपके वश में नहीं होती क्योंकि आपने उनका निर्माण अभी तक नहीं किया है। वस्तुतः उसका निर्माण संस्कार के रूप में कहीं भूतकाल में हुआ होता है, परंतु अब आपका मन शांत हो गया है और आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इस कारण उनका संवर्धन नहीं हो रहा है। निसर्ग या प्रकृति अपने आप को आपके शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के रूप में प्रकट कर रही है। जब हम विपश्यना प्रारंभ कर देते हैं तब कई बार स्थूल संवेदनाओं का ही अनुभव होता है। इस प्रकार कुछ घंटे, कुछ दिन निकल जाते हैं। जब आपका चित्त शांत होकर, तीक्ष्ण होकर शरीर के अलग अलग अंगों में और गहराई में जाने लगता है, तब शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में सूक्ष्म संवेदनाएं प्रकट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे शरीर के सतही भाग पर सूक्ष्म संवेदनाएं हो। ऐसी स्थिति को हम धारा प्रवाह कहते हैं। आप सिर से पैर तक और पैर से सिर तक की यात्रा सहज ही एक बार में कुछ क्षणों में कर सकते हैं। जब इसी प्रकार की सूक्ष्म संवेदनाएं शरीर के अंदर बाहर सर्वत्र होती है, कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तब उस अवस्था को भंग कहते हैं। बाधा इस अर्थ में कि शरीर के किसी हिस्से में कहीं भी संवेदनाएं अस्पष्ट, घनीभूत, धूमिल या अंध नहीं होती है।
भंग के साथ आने वाली संवेदनाएं सुखद होती है। इस कारण अनेक साधकों को ऐसा लगता है कि साधना का अंतिम लक्ष्य यही है, परंतु ऐसा नहीं है। संवेदनाएं सतत बदलती रहती है। एक क्षण संवेदना दुखद होती है तो दूसरे क्षण गर्मी सर्दी कुछ भी हो सकती है, और अन्य किसी समय उसी जगह संवेदना सुखद भी हो सकती है। पहले जहाँ संवेदना दुखद थी वहाँ अब सुखद है। इसे साधक पूर्णतः दुर्लक्षित कर सुखद संवेदनाओं की चाह करने लगता है। यही सबसे बड़ी बाधा है, कारण कि सुखद संवेदनाएं भी अनित्य है। साधक का मन यह स्वीकार ही नहीं करता। साधक संवेदनाओं का खेल शुरू कर देता है, एक ऐसा खेल कि जिसमें साधक कभी जीत नहीं सकता। कभी कभी इस खेल में सालों साल निकल जाते हैं। साधक स्वयं अपने आप को, अपने शिक्षक को भी धोखे में रखता है। साधक इस भ्रम में रहता है कि उसकी प्रगति हो रही है, परंतु वह सुखद संवेदनाओं के फेर में फंसा रहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि जब अन्य साधकों को सूक्ष्म संवेदनाएं मिल रही है, तब मुझे ही क्यों नहीं। पूज्य गुरुजी क्या बता रहे हैं यह वे समझ नहीं पाते और इसी में फंसे रहते हैं कि साधना का अंतिम लक्ष्य सुखद संवेदना प्राप्त करना है, और इन्हीं की खोज में करते रहते हैं। एक के बाद एक शिविर लेते रहते हैं और प्रत्येक शिविर में सुखद संवेदनाओं का पीछा करते रहते हैं। आपको चित्त में यह भली भांति धारण कर लेना चाहिए कि आप जो काम साधना कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य सुखद संवेदना प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है। जब आप अंतिम लक्ष्य प्राप्त करेंगे उस समय किसी भी प्रकार की संवेदनाएं शरीर में नहीं होगी। एक उदाहरण, ऐसी कल्पना कीजिए कि आप रेल में यात्रा कर रहे हैं। खिड़की के बाहर आपको सुंदर दृश्य दिखते हैं। गाड़ी तेज़ी से आगे निकल जाती है। आपके मन में वह दृश्य दोबारा देखने की प्रबल इच्छा होती है, इसीलिए आप अपनी जगह छोड़कर गाड़ी में पीछे की ओर आखिरी डिब्बे की ओर दौड़ने लगते हैं। इतने व्याकुल होकर दौड़ते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली महिलाएं बच्चों को धकेलते हुए, रास्ते में पड़े हुए सामान के ऊपर छलांगे लगाते हुए, गिरते पड़ते टिकट चेकर को धक्का मारकर जैसे तैसे गाड़ी के आखिरी डिब्बे में जाकर दाखिल होते हैं, परंतु वह सुंदर दृश्य तो अब कहीं पीछे छूट गया होता है। इस प्रकार आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दौड़ते हुए देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या यह पागल हो गया है, परंतु यही गलती सुखद संवेदनाओं को पकड़कर रखने का प्रयत्न कुछ साधक हमेशा करते रहते हैं। भंग की अवस्था कब आएगी या कब निकल जाएगी, इस पर अपनी मालकियत नहीं होती। इसी प्रकार किसी भी संवेदना पर नहीं हो सकती। सभी संवेदनाओं की स्थिति एक जैसी होती है। आपका संवेदनाओं पर अधिकार नहीं होता। संवेदनाओं के उदय होने की वजह कौन से संस्कार शरीर पर प्रकट हो रहे हैं, अथवा चित्त में कैसे विचार चल रहे हैं, वायुमंडल कैसा है, अथवा किस प्रकार का भोजन किया है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। शरीर की स्थिति जैसे बैठना, खड़ा होना, सोना इत्यादि पर निर्भर करता है। साधक को केवल एक ही काम करना है, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की जानकारी अखंड रूप से रखनी है। उसके उदय व्यय को अनित्य बोध के साथ देखना है। ऊपर दिए हुए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आप चलती गाड़ी की खिड़की में से दिखने वाले दृश्य को केवल देख रहे हैं, उन दृश्यों का मूल्यांकन न करते हुए जब आप संवेदनाओं का भी इसी प्रकार तटस्थता से निरीक्षण करेंगे, तभी आपको साधना का पूर्णतः लाभ होगा। तेज चलती गाड़ी के अंदर से यदि आप पीछे गया हुआ दृश्य पुनः देखना चाहे और इसके लिए पीछे दौड़ लगाने लगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, आप अपने लिए अनेक बाधाओं का निर्माण